गपशप प्रोग्राम में शाहनवाज बलोच आपको खुश आमदीद कहता है। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मौजूदा बजट के हवाले से अपोजिशन के एहतजाज पर। के अपोजिशन का यह दावा है कि मौजूदा हुकूमत हुकूमती फंड्स और स्कीमात से गैर मुंतखब नुमाइंदगान को नवाज रही है। इस पर हम बात करेंगे। क्या अपोजिशन का शिकवा यह है कि जब वजीर आला साबका वजीर आला मीर अब्दुल कुद्दूस बिजंजो को इसी अपोजिशन ने वोट दिया अदम एतमाद की तहरीक में, तो उस दौरान एक बजट मीर अब्दुल कुद्दूस बिजंजो के दौर में तैयार किया गया। इन्हीं अपोजिशन जमातों के स्कीमात मेम्बरान के स्कीमात हल्कों के शामिल किए गए। क्या तनाज़ा इस बात पर भी है, इस पर भी हम बात करेंगे। और जो 2002 से लेकर पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत यानी कि 2013 तक हुकूमत का हिस्सा रहे हैं, जिसमें खासकर जमीयत उलमा इस्लाम मखलूत हुकूमत का हिस्सा रही है, तो उसके दौर में बलूचिस्तान के फंड्स और बजट कहाँ खर्च हुए और बलूचिस्तान ने कितनी तरक्की इस दौर में की, जो ये अब शिकवा कर रहे हैं कि उनको अब फंड्स मिले तो बलूचिस्तान को तरक्की देंगे। और हमारा जो दूसरा जो इसमें होगा, मौजूदा हुकूमत के 2 बजट के पैसे कहाँ खर्च हुए और इन 3 सालों के दौरान बलूचिस्तान ने कितनी तब्दीली आई है। इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है रशीद बलोच। रशीद बलोच, खुश आमदीद। जिस तरह मैंने अपने इब्तिदा में ये बातें कही कि पहले आते हैं मौजूदा बजट का असल तनाज़ा क्या है। जो अपोजिशन इस वक्त एहतजाज कर रही है, उन तो ये कहा है कि गैर मुंतखब नुमाइंदगान को फंड्स से नवाजा जा रहा है, उनको बाकायदा स्कीमात दी जा रही। हालांकि कल मैंने प्रोग्राम किया, मैंने बार बार ये जोर दिया कि नाम लिए जाए, तो नाम तो नहीं दिए। तो आप क्या क्या कहते हैं इस हवाले से? देखिए, जहाँ तक अपोजिशन के इस मुतालबे का या इस बयानिए का ताल्लुक है कि नान मुंतखब या गैर मुंतखब लोगों को जो है स्कीमात दी जा रही है, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, ये पिछले जाम साहब की पिछले दौर हुकूमत के 2 बजट्स में जो नॉन इलेक्टेबल्स थे या वो लोग जिन्होंने इलेक्शन फाइट किया वो हार गए, उनके ज़रिए काफ़ी इलाकों में उनको स्कीमात दिए गए हैं। और वो स्कीमात जहाँ जैसे भी खर्च हुई हैं वो काबिल तारीफ़ नहीं है। बहुत से ऐसे स्कीमात हैं जो इस तरीके से वो हुए थे, लेकिन उनका कोई रिजल्ट नहीं आया। कहीं पे स्कूल बने, रोड बने, लेकिन वो देर पा नहीं रहे। दूसरी बात यह है कि आपके कानून में कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि हुकूमत जो मुंतखब नुमाइंदा है उसी को ही फंड दे, उसी के ज़रिए तरक्याती काम करे। ये बॉन्ड नहीं होगा हुकूमत कि वो मतलब गैर मुंतखब लोगों को नहीं दे सकता। ये हुकूमत की सीमा पे होता है, उसने तरक्याती काम करने होते हैं। ठीक है, वो जिसके एक मुलाजिम के ज़रिए करवा सके, मेरे और आपके ज़रिए करा सके, डायरेक्ट खुद निगरानी करें, लेकिन उसका ये है कि एक प्रॉपर निगरानी होनी चाहिए कि वो काम हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। एक एहतसाब का ये अमल होना चाहिए। अगर कोई काम नहीं करता, लेकिन इधर एक देखिए सवाल इधर ये पैदा होता है, अगर एक नॉन इलेक्टेबल बंदा है, गैर मुंतखब नुमाइंदा है, वो अगर जाके उसको आप फंड देते हो, वो जाके कहीं पे काम ना करे, उसको इस चीज़ का कोई मतलब खौफ नहीं है कि वो कल मैं अगर इलेक्शन में जाऊंगा लोग मुझसे सवाल करेंगे आपने काम नहीं अपने किया। हल्के में जाएगा, उससे कोई पूछ-पूछ नहीं होगी, ना ही उसे वोट की जरूरत है। अगर वोट की जरूरत भी हो ना, कोई ये पूछ नहीं सकता। वो कहते हैं मैं तो मुंतखब ही नहीं था, जो मुंतखब है उससे पूछे। जब गैर मुंतखब को दोगे, जो मुंतखब इलाके का मुंतखब MP है या वो है, वो बेअसर हो जाएगा अपने इलाके में। मेरे ख्याल में जाम साहब की ख्वाहिश ये है कि जो मुखालिफिन है अपोजिशन में, वो अपने इलाकों में बेअसर हो जाए। इसलिए देखिए, मैं एक इलाके की बात नहीं करता हूँ, मैं बहुत से इलाकों में ऐसे लोग हैं जिनको जाम साहब ने दिए हैं, देना चाहिए। अगर कहीं पे जाम साहब को लगता है कि वहाँ पे मेरे पार्टी का MP नहीं है, कोई नॉन इलेक्टेबल बंदा है, दे दें। फिर उसके नजर भी रखे, नजर भी रखे, शफाफियत उसमें रखा जाए कि वाकई डैम्स के लिए दे रहा हूँ, बिजली के लिए दे रहा हूँ, मवासलती निजाम के लिए दे रहा हूँ। फिर ये भी मैं कहूँगा कि जो मुंतखब नुमाइंदे को भी दोगे, यही जो है आपको अप्लाई करना चाहिए। लेकिन यहाँ इशू ये है कि मुंतखब नुमाइंदे हों या नान मुंतखब नुमाइंदे हों, उनका किसी भी स्कीम में अगर आप देखें, उनका काम काबिल तारीफ नहीं है कि आज हम बैठ के इधर कहें कि जी फलाने ने ये काम किया है तो काबिल तारीफ है। फिर एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ,
आपने कहा कि ये जो है जो पिछले गवर्नमेंट का सीक्वेंस है उसकी वजह से एतराज़ हो रहा है, यही कहा था ना मैंने यही कहा कि आपको याद है ना मीर अब्दुल कुद्दूस बिजंजो ने जब अदम एतमाद की तहरीक में वोट लिए और उसमें यही अपोजिशन जमाते थी ना, उन्होंने वोट दिया, उनकी हिमायत पे वोट दिया ना, वो जाहिर सी बात है। और ये फिर एक बजट बनी उसके अंदर अपोजिशन के बहुत सी शख्सियात को स्कीमात उस बजट के अंदर उनके हल्के के लिए रखा गया। मैं इसमें बात हूँ। देखें, एक तो ये है कि मीर अब्दुल कुद्दूस बिजंजो जब टेक ओवर किया, जो लोग उस टाइम अपोजिशन में थे उन्होंने भी हिमायत की, जैसे पीएमपी, आपका जेयूआईएफ, इन्होंने हिमायत की, ठीक है। फिर बहुत से माहिरीन का ये ख्याल था कि मीर कुद्दूस बिजंजो का काबीना जो है या ये बजट ना बनाए, क्योंकि इलेक्शन काफ़ी करीब थे, 4-5 महीने बाकी रह गए थे, तो यही कहा जा रहा था इसमें तनाज़ा बनेगा, अगला कोई भी इलेक्ट होके आएगा, कोई भी हुकूमत इलेक्ट होके आएगी तो ये बजट उसको बनाना चाहिए। लेकिन मीर कुद्दूस बिजंजो ने वो बजट पास करवा दिया। अभी मसला क्या हुआ, आज जो अपोजिशन में थे हैं, कल वो कुद्दूस बिजंजो के हिमायती थे, उन्होंने अपने बहुत सारे स्कीमात मीर कुद्दूस बिजंजो के जरिए अपने इलाकों के स्कीमात मंसूबे शामिल कर लिए पीएसडीपी में जी। तो वो ज़ाहिर है कि टाइम पीरियड बड़ा शॉर्ट था, काम नहीं हो सकते थे। तो फिर अगला जब गवर्नमेंट अभी जाम साहब का आया तो उसने उस बजट को रिविजिट किया, क्योंकि जो अभी अपोजिशन में जो स्कीमात हैं वो उन्होंने रिविजिट करके उनको किसी हद तक उनको कट डाउन कर दिया। और मैं आपको बता दूं, कुछ लोग कहते हैं ना मीर कुद्दूस बिजंजो के जाम साहब का जो है जो इख्तलाफ है वो पॉलिटिकली है, वजारत आला के लिए नहीं, वो 2018 का ही बजट है, उसी की वजह से ये मामला पैदा हो गया है। आज भी अगर मीर कुद्दूस बिजंजो नाराज है जाम कमाल खान से, इसी बजट की वजह से ही वो है। अभी मामला क्या है, मैं आपको बहुत से ऐसी स्कीमात की बात कर सकता हूँ कि वो जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर से शुरू हुए, आज तक कंप्लीट नहीं हुए। होता क्या था, कोई एमपी आता था, वो पीएसडीपी में किसी भी मंसूबे का 50 करोड़ का प्रपोजल लेके आ जाता था, तो आगे से कहा जाता कि जी हमारे पास इतना 50 करोड़ तो नहीं है, हम आपको 10 करोड़ दे सकते हैं। मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ। तो एमपीए क्या कहता था, ये स्पेशली शुरू हुआ जब जाम यूसुफ साहब वज़ीर आला बने और जमीयत उनका कोलिशन पार्टनर बना, ये मामला तो उधर से शुरू हुए इस तरह के स्कीमात का। फिर जमीयत वाले क्या कहते थे कि जी इस बार आप ऐसे करें, 10 करोड़ रुपया लोकेट कर दें पीएसडीपी में हम काम स्टार्ट कर लेंगे, तो अगले बजट में फिर आप 10 करोड़ देंगे, अगले बजट में फिर 5 बजट में 50 करोड़ का मंसूबा तो पूरा हो जाएगा, ठीक है। ये किया, फिर मामला किधर आके फंस गया, जब इस साल आपने 10 करोड़ दे दिए 50 करोड़ के मंसूबे के लिए, क्योंकि एक साल गुजरने के बाद मटेरियल में तो कीमत में इजाफा होता गया। जो कॉन्ट्रैक्टर थे उन्होंने कहा जी ये 10 करोड़ में नहीं बनेगा, ये टोटल मंसूबा 50 करोड़ में नहीं बनेगा, ये 70 करोड़ में बनेगा। तो उन्होंने मंसूबों को बीच में लाके छोड़ दिया, एक तरफ से पैसा ज़ाया हो गया, उसका फ़ायदा नहीं मिला, और जो मुतल्लिक एमपीए है या जो भी इलाकाई इंतज़ामिया है उसको तो उसका तो कमीशन तो मिल गया ना, उसका फ़ायदा हुआ साथी, लेकिन आवाम को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जाम साहब से इस हवाले से हमने पूछा भी था कि जी ऑन गोइंग जो स्कीमात हैं उनको आप कंप्लीट करें। जाम कमाल खान, शायद आप भी बैठे थे, एक मुलाकात में इस तरह बात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि मैं उन प्रोजेक्ट्स पे, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स पे मैं काम करूंगा जो मैं समझूंगा कि ये अवामी मफादात के लिए, ठीक है। तो उनमें से बहुत से ऑनगोइंग स्कीमात को ऑनगोइंग ही रखा गया, उसके लिए बजट रखा गया, लेकिन बहुत से ऐसे स्कीमात बंद हो गए। मैं एक और आपको बात बताता हूँ, जो इतलात है, कुछ लोग ऐसे भी थे, एमपीएस थे, उन्होंने अरबों रुपया कुद्दूस बिजंजो के दौर में अरबों रुपया की स्कीमात जो है प्रपोजल आके इसका पीएसडीपी में शामिल कर दिए। अगर उन एमपीएस के तमाम स्कीमों को इकट्ठा किया जाए ना, बलूचिस्तान का बजट उससे कम पड़ जाएगा। डेवलपमेंट, नॉन डेवलपमेंट, तमाम बजट अगर पूरा इन एमपीए को दिया जाता तब भी बलूचिस्तान का बजट कम पड़ जाता। तो आप मुझे बताएं, तो फिर इस तरह के मंसूबे कैसे आप कंप्लीट करोगे? मामला वही है, आप स्टार्ट लें, शुरू में कुछ पैसे दें, बाद में पैसे आते जाएंगे, हम लगाते जाएंगे।
मतलब 20-20 साल के प्रोजेक्ट आपके पड़े हैं गोइंग मंसूबों के नाम पे। तो ये कहाँ हुआ है इस तरह? दुनिया में कहीं ऐसा नहीं हुआ है। आप अगर 5 करोड़ का भी आपने प्रोजेक्ट बनाना है, एक मंसूबा बनाना है, तो वो 5 करोड़ आप दोगे, उसको कंप्लीट करें, ये आवाम के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। बजाय ये कि आप 1 अरब का कर लें तो उसके आधे 10 करोड़ आप लें और 90 करोड़ का जो है उसका मंसूबा पड़ा होगा, आप कहेंगे अगले जो है बजट में मैं उससे लूँगा, फिर इस तरह वो कीमतें बढ़ती जाएंगी, वो करोड़ अरबों में फिर चला अभी जाएगा। इंटीरियर बलूचिस्तान में ये मसला बहुत ज़्यादा है, खासकर शाहराहों के हवाले से, मौसलती निज़ाम के हवाले से, पानी के हवाले से, बिजली के हवाले से हम देख रहे कि रोज़ाना एहतजाज भी हो रहे हैं कि ये माजी का मंसूबा है, अब तक नहीं हुआ, ठेकेदार पैसे लेकर गायब। जाहिर सी बात है, ठेकेदार की सरपरस्ती कौन करता है, किसके दस्ते शफकत वहाँ होता है। और माशाल्लाह ठेकेदार भी माशाल्लाह अपना करते हैं। नहीं माशाल्लाह, फिर हमारे यहाँ ऑफिसरान की बड़ी शानदार कारकर्दगी रही यहाँ पर, किस तरह टेक्निकली वो आते हैं और अपना भी साथ साफ करवा जाते हैं। सिर्फ हम वज़रा की बात नहीं करते हैं, इसमें पूरा एक सिस्टम चलता है कि किस तरह पैसों को, मतलब एक जिस तरह आपने मिसाल दी ना कि अब 1 अरब का मंसूबा लगा, फिर उसके ऊपर 10 करोड़ रुपए आपने दे दिए, बाकी 90 करोड़ रुपए का इंतजार करें, फिर जब तक वो आते जाएंगे तो फिर सिलसिला चलता रहेगा। खैर, आपने तो माजी की मिसाल दे दी कि जो रहे थे हुकूमत में, जिस तरह मैंने यही अच्छा, मैंने एक बात सवाल की कि NFC अवार्ड की मद में पैसे बलूचिस्तान में मिले, असातिज़ा का पैकेज आया, तो आपने कुछ तब्दीली देखी अगर हकीकी मानों में ये रकम? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, NFC अवार्ड से बलूचिस्तान का वो पैसे ज़्यादा हो गए, उसको मिल गया। फिर ये कहा गया कि जी NFC अवार्ड में मरकज़ ने कहा कि हम बलूचिस्तान के हिस्से में से कोई 15% हम वज़ीरिस्तान को देंगे, जो उन्होंने नया जो है उसको KPK में शामिल कर दिया। इसमें बलूचिस्तान ने भी बड़ा शोर मचाया, सिंध ने मचाया। सिर्फ सिंध ने अपने NFC अवार्ड का पूरा हिस्सा लिया, बाकी बलूचिस्तान ने जो 15% कटौती करनी थी वो कर लिया। पंजाब और KPK ऑलरेडी जो है आपकी PTI का गवर्नमेंट है, उसमें देखें आप कहते हैं कि उसमें कोई नज़र आया, मुझे तो देखें कोई ऐसा, मैं अभी देख रहा हूँ 1-1.5 साल से कि कोयटा में कुछ रोड जो है कटौती किए गए हैं, कंप्लीट नहीं है। कोई 2 साल का मंसूबा है, कोई 3 साल का मंसूबा है, वो जो कंप्लीट होंगे तब शाहराहों की तोसी करना ये वगैरह। लेकिन पानी का मसला हर इलाके में वैसा का वैसा है। सबसे बुनियादी मसला पानी का होता है इंसान को जिंदा रहने के लिए, ये वैसे के वैसा है। आपका, मैं बाकी इलाकों की बात नहीं करता क्योंकि मैं आवारान का रहने वाला हूँ, वहाँ पे 70% स्कूल आपके बंद पड़े हुए हैं। यार रशीद, इसी बात को तो आप जारी रखना कि मैं पानी के मसले पे आता हूँ। आपको पता है एक बहुत बड़ा स्कैंडल सामने है कि पानी की पाइपलाइनें कहाँ तक बिछाई गई, आपको याद है कि बहुत बड़ा करप्शन का स्कैंडल आया? ठीक है, देखें नवाब सनाउल्लाह ज़हरी के दौर में याद है आपको कि उन्होंने कहा कि चूंकि कोयटा का, आप उसी की बात कर रहे हैं? जी जी बिल्कुल, ये जो आया था स्कैंडल सामने तो उन्होंने कहा कि जी हम ऐसे करेंगे, बोलान से पानी कोयटा को सप्लाई करेंगे। ठीक है, उसके लिए उन्होंने कहा कि शुरू में 20 अरब रुपया उन्होंने गालिबन 20 अरब रुपया उन्होंने लोकेट कर दिया कि ये पानी कोयटा के पानी के मसला हल करने के लिए पाइपलाइन बिछाया जाएगा। अच्छा, ये तमाम हो गया। उसके बाद जब हमने माहिरीन से पूछा जी बोलान से पानी लाना है, तो उन्होंने कहा उमूमन लेकिन बोलान कोयटा से ऊपरी इलाके में है, ठीक है, बाला इलाका है, ठीक है, कोयटा बाला इलाका है, बोलान जो है वो नशीबी इलाका है। कभी ऐसा नहीं हुआ है कि आप जो है नशीबी इलाके का पानी बाला इलाके में आप उसको चढ़ा के दें। मतलब इंसान एक, जहाँ इंसानी दिमाग बिल्कुल जाम हो जाता है ना, हमारे अफलातून वहाँ से मंसूबे शुरू कर देते हैं। ठीक है, उसी में जब तमाम मामला आ गए हैं तो कुछ पाइपलाइन भी बचाए गए हैं, ये भी किया गया, वो भी किया, बड़ी रकम खर्च की, ज़ाहिर है तो कर लिया गया। उसके बाद बोला जी अभी माहिरीन कहते हैं जो है वो पानी इधर नहीं पहुंच सकता है। अभी क्या करते हैं, कोयटा के चारों तरफ डैम बनाएंगे, तो वो उधर डैम से जो है फिर कोयटा को, मांगी डैम भी अभी तक उसमें, ठीक है, मांगी डैम का वो है, उन डैम से भी कोयटा की आवाम को कोई फायदा नहीं हो, क्योंकि हमारा प्रोग्राम का थीम जो है वो सिर्फ कोयटा नहीं है, नहीं ये पूरा ओवरऑल। आप आवारान की तरफ आ रहे थे, आवारान की बात मैंने कहा कि उमूमन हमारा जो गवर्नमेंट है, हमारी हुकूमत है, वो कहता है कि हमें अमन, एजुकेशन, हेल्थ
इन पे जो है हमने बड़ा काम करना। हमें हमारी हुकूमत अभी यही कह रहे हैं ना, पिछली इन हुकूमत पे में है। पिछले बजट में 2 बजट एजुकेशन का हाल ये है कि मैं कहता हूँ कि मैं अपने इलाके की बात करता हूँ, 70% उसके स्कूलें बंद हैं। खुजदार जैसा इलाका है वहाँ पे 60-70% वहाँ के जितने देही इलाके के इंटीरियर बलूचिस्तान, आप नसीराबाद लें, मकरान लें, जालवान, फरावान, जो भी लें, आपके 60 से 70% स्कूलें बंद हैं। जो बेसिक हेल्थ सेंटर हैं वहाँ आपको एक पैनाडोल की गोली नहीं मिलेगी। मरकजी जो सेहत के मराकज़ जो भी हैं उनमें एक जो सेहत के मराकज़ अंदरूनी बलूचिस्तान में, तो यही कह रहा हूँ। फिर कहते हैं कि जी ये हमारे जो है उसमें है, प्रायोरिटी में है, तरजीहात में, हमारे तरजीहात का हिस्सा है। तो ये कैसा तरजीहात है? फिर आप देखें इस वक्त बलूचिस्तान, क्वेटा का आप उठा लें, ग्वादर उठा लें, बड़े बड़े जो शहर हैं वहाँ पे पानी का हद दर्जे का बहरान है। क्वेटा के हवाले से ये कहा जाता है कि अगर इसी तरह मामला चलता गया अगले 10 साल में क्वेटा के लोग माइग्रेट करेंगे, यहाँ से जो है नकल मकानी करेंगे। अब अगर ग्वादर की बात करें, ग्वादर का बहुत बड़ा चर्चा है, हर जगह ग्वादर ही बात हो रहा है। ग्वादर के लोग जो है पानी हर गर्मी में जो है साल वहाँ पानी का मसला होता है। जब बारिशें होती हैं वहाँ पे थोड़ा डैम से पानी थोड़ा बहुत सप्लाई होती है, अदरवाइज नहीं होता ग्वादर में। आपके सिटिंग MP ग्वादर का कहता है कि मेरे घर से मुझे फोन आता है कि जी मुझे मैं सुन रहा था कि उन्होंने कहा कि जी वहाँ ग्वादर से पानी, उनका स्टेडियम की जरूरत नहीं है, हमें तो पानी की जरूरत है। तो यही ना इशू है, कुछ जेन्युइन इशू है। देखिए ठीक है, आपको सेहत के लिए स्टेडियम की जरूरत है लेकिन पहले पानी की जरूरत आपको पड़ेगी। ठीक है, आपको सड़कों की जरूरत पड़ेगी लेकिन पानी आपको पहले लेना पड़ेगा। ये तमाम मामलात हैं। देखिए मुझे नहीं लगता। अच्छा, मैं उसी पर आता हूँ कि अब अपोजिशन एहतजाज कर रही है, कुछ सुनवाई होगी या नहीं होगी? ठीक है, अभी देखिए मैंने जो अपोजिशन, मुझे ज्यादा इल्म नहीं है, आपने उनसे बात भी की है, मैं थोड़ा देख भी रहा था कि वो कुछ लेकिन जो जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, जहाँ तक मुझे बहुत से जो मैंने बात की है मुझ तक इन्फॉर्मेशन मिली है, अपोजिशन कहती है कि बजट से पहले इजलास बुला के उसमें कहा जाए कि किस मद में क्या क्या रखा गया है, मतलब पूरे बजट को ओपन करके बहस के लिए जोड़ा जाए। मैं कहता हूँ बड़ी अच्छी राय है कि बजट असेंबली में आएगा, अवामी नुमाइंदों के बीच में आएगा, वहाँ पे डिस्कस होगा, जो तरजीहात हैं ओवरऑल मामलात को देख के उसमें एक अंडरस्टैंडिंग के साथ इसको आगे बढ़ाया जाए, मंसूबा या एक बजट जो है आप बनाएंगे। लेकिन मुझे ये बताएं पिछले 70 सालों में नहीं हुआ है आज तक इस तरह का कोई बजट पेश हुआ है मरकज में लेके चारों सूबों में? कहने को तो बहुत अच्छा है, लेकिन बात यह है कि इसी जमीयत के लोगों से मैं पूछता हूँ, ठीक है, जाम यूसुफ मरहूम से लेकर नवाब असलम रैसानी की हुकूमत 2013 तक जितने बजटों में आप शामिल रहे, आपने ये कभी मुतालिबा रखा या ये फैसला किया या चले? मुतालबा नहीं, पेशकश मुतालबा तो हुकूमत में करता है, पेशकश करता है, क्या ऑफर करते क्या आ जाए हम आपके बेस कर दें। ये पेशकश की अपोजिशन को जी आए, बैठते हैं, बजट मिल बैठ के बनाते हैं, इसको जो है ओपन डिबेट के लिए हम असेंबली लाएंगे, तमाम अवामी नुमाइंदे उस पर जो है डिबेट करें, हम जैसे सहाफ़ियों के ज़रिए वो डिबेट पब्लिक तक पहुंचे, एक उमूमी राय आ जाए, तो उसके बाद तरजीहात को और माहिरीन मईशत ये सारे माशियात ये सारे ये भी इस पर सही तमाम चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन कभी 70 सालों में ऐसा नहीं हुआ है। फिर मैं आपको एक बात बताऊं, फिर हुकूमतों की खामी क्या है पता है? आज से पहले मुझे 18 साल हुए हैं इस जर्नलिज्म में, इन दो हुकूमतों, एक नवाब डॉक्टर मालिक का दौर, एक उससे पहले, इसके बाद जो है मौजूदा हुकूमत, इन दो हुकूमतों में क्या होता है पिछली हुकूमत इसमें कि बजट को तावीज़ की तरह गले में बांधो, ठीक है, किसी को ना दिखाओ, बिल्कुल वो जो थोड़ा मुझे कंप्लीट करने दो ना, मैं आपकी बात को सिर्फ 1 सेकंड के लिए रोकता हूँ यार। हम बजट इजलास कवर करने जाते हैं उस वक्त तक हमारे हाथ में कॉपी नहीं आती, यही मैं कह रहा हूँ, सीने पे रखो, वहाँ पे मुतल्लिका वजीर जो है वो पूरा स्पीच दे देता है, उसके बाद हम एहतजाज करते हैं कि यार ये कॉपी दो, तो हमें भी तो कुछ ना कुछ तो लिखना होगा ना।
फिर जो है कुछ बोलना होगा, कुछ बताना होगा। हाँ, ये दो हुकूमतें में। इससे पहले पता है क्या होता था? इससे पहले चलें ठीक है, बजट कापी हमें पहले नहीं मिलती थी, लेकिन एक दिन पहले जरूर मिलती थी। हम उस पर अपनी पूरी एनालाइज करते थे, अब हम उस पर अपनी खबरें बनाते थे, लोगों तक ये मालूमात पहुंचा देते थे कि कल बजट में क्या होने वाला है, अभी थोड़ी बात आपके लिए क्या क्या रखा है, बलूचिस्तान के लिए है क्या, बलूचिस्तान में। लेकिन ये दो हुकूमतों में मुझे पता नहीं है कि बजट है अवामी है। आपने तो आखिरी सवाल का भी जवाब दिया कि मैंने कहा मौजूदा हुकूमत के 2 बजट के पैसे कहाँ खर्च हुए, मैंने बता दिया, आपने पूरे अपने तज़्ज़िये में बता दिया। तो बहरहाल जो तफसीली हमारी गुफ्तगू थी, बहस थी, वो इसी का महवर और मरकज यही बजट था। एक चीज़ देखिए, बलूचिस्तान हुकूमत है, मेरे ख्याल में अगर अपोजिशन का डिमांड जो मुतालिब है वो अपने गैर मुंतखब नुमाइंदगान ये देखिए रवैयों में मैं समझता हूँ ये कोई आईनी मामला नहीं है। आइन में कहीं नहीं लिखा है कि आप जो है मुंतखब नुमाइंदों के जरिए करवाएं, लेकिन आप पूरे आपके उनका भी हक बनता है, पूरे पाकिस्तान लेकर आए। अगर यही चीज़ अगर आप सिंध में अगर देख लें ठीक है, अगर KPK में या पंजाब में नहीं हो रहा है तो बलूचिस्तान के लोगों का जो है वो अवामी नुमाइंदों के साथ क्यों हो रहा है? ठीक है, फिर अगर बलूचिस्तान के अपोजिशन के अवामी नुमाइंदे जो है वो अगर करप्ट हैं या वो जो है बदउनवान, मैंने कहा हमारा ट्रैक रिकॉर्ड इतना बेहतर सुने ना, हो सकते हैं क्या वो नॉन इलेक्टेबल जो लोग हैं वो बड़े फरिश्ता सिफत हैं, वो करप्शन नहीं करते, वो कमीशन नहीं खाते। मैंने आपको बताया कि साल जो चीजें रखी गई इसकी मात्रा, इसका मेरे ख्याल में इतना बड़ा इसको जो है जाम साहब की हुकूमत जो है उसको इतना बड़ा वो इशू ना बना ले, उनको लाके बिठा दे कि जी ये बजट है या आप अभी जो भी एक ही दिन रह गए, कहाँ से नहीं दिया ना तो अभी मामला हो जाएगा। अभी वो आपके जो है MPA तो बैठे हुए हैं, स्टूडेंट भी बैठे हुए हैं, कुछ लोगों का मुतालबा तो यूनिवर्सिटीज वगैरह का है, आपके मुलाजिमीन जो है वो भी कह रहे हैं सड़कों पर आए हुए आ जाएंगे। तो बहरहाल मामला को ठीक ठाक चल। बहुत शुक्रिया रशीद बलोच, आपने इस पर तफसीली बात की। जिस तरह नाज़रीन हमने जो टॉपिक और मौजू रखा था, कोशिश की कि इस पर तफसीली बात की, जिस तरह रशीद ने अपना तज्ज़िया पेश किया, तो हम बहरहाल इस नतीजे पर पहुँचे कि अच्छी रवायत जो हम रख के तर्ज़ हुक्मरानी में कि हमें अपने साथ अपोजिशन को भी तरजीह में रखना चाहिए, क्योंकि वो भी वोट लेकर आते हैं। एक बेहतर अमानगी के साथ आप बलूचिस्तान में तब्दीली ला सकते हैं, तर्ज़ हुक्मरान भी बेहतर का। ये नहीं हो कि माजी में इन्होंने ये रवैया रखा तो हम क्यों बेहतर रवैया रखें। तो इस तरह से कोई बेहतरी दोनों तरफ से नहीं, कि बलूचिस्तान के अवाम का ही नुकसान होगा और बलूचिस्तान मज़ीद पीछे जाएगा। शाहनवाज बलोच को इजाज़त दीजिए, लेकिन उससे पहले हम फिर कहते हैं अपने नाज़रीन से कि वो अपना फीडबैक ज़रूर दें, अपनी आरा से हमें आगाह करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसमें मैं भी एक बात करना चाहूँगा कि हमारी कोशिश ये होती है, चूँकि बलूचिस्तान के बहुत से ऐसे इश्यूज़ होते हैं कि मामला जितनी हमारी जो है हमारे इल्म में होता है वो हम डिस्कस करें लोगों के लिए। तो इसके लिए जब तक आप लोगों की हौसला अफजाई नहीं होगी तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए सब्सक्राइब ज़रूर करना और हमें अपने कमेंट भी अपनी राय से ज़रूर करना। मुझे और रशीद को गपशप से इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम तक